हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, आज हम कक्षा 2 हिंदी ग्रामर से पाठ 1 भाषा को पढ़ेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले भाषा किसे कहते हैं। बोल सुनकर या लिख पढ़कर अपने मन की बात, विचार या भाव एक दूसरे को बताना भाषा कहलाता है। आइए अब इसे पढ़ते हैं। अरे बड़ा प्यारा तोता है। हाँ, यहाँ 2 बच्चे आपस में तोते के बारे में बात कर रहे हैं। बच्चे बोलकर और सुनकर अपने मन की बात या विचार एक दूसरे को बता रहे हैं। भैया, ये सामान दे देना। अच्छा। इस चित्र में एक महिला ने अपनी जरूरत का सामान लिखकर दुकानदार को दिया और उसने पढ़कर सामान निकाला। इस तरह यहाँ लिख पढ़कर विचारों का आदान प्रदान हुआ है। तो अपने विचारों का आदान प्रदान भी भाषा कहलाता है। भाषा के रूप। अपने मन की बात एक दूसरे तक पहुँचाने के माध्यमों के आधार पर भाषा के 2 रूप होते हैं। तो बच्चों, अपने मन के विचारों को एक दूसरे तक पहुँचाने के माध्यम से भी भाषा के 2 रूप होते हैं। पहला मौखिक, दूसरा लिखित। तो मौखिक किसे कहते हैं। मौखिक भाषा में बोलकर और सुनकर मन की बात, विचार या भाव एक दूसरे को समझाए जाते हैं, तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। दूसरा है लिखित। लिखित भाषा में लिखकर और पढ़कर बातों का आदान प्रदान होता है। तो मौखिक भाषा में लिखकर और पढ़कर अपने विचारों का आदान प्रदान होता है, तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। कभी कभी हम संकेतों के द्वारा भी मन की बात दूसरे को समझाते हैं। यह चित्र देखिए। यह एक रेलवे स्टेशन का चित्र है। यहाँ रेल में बैठा बच्चा अपने संबंधियों का मतलब है रिश्तेदारों को हाथ हिलाकर बाय बाय कर रहा है। वहाँ संबंधी भी हाथ हिलाकर उसे विदा कर रहे हैं। यहाँ न कुछ बोला गया है न लिखा गया है, बल्कि इशारे या संकेत से ही मन के भाव एक दूसरे को बताए गए हैं। तो यहाँ पर जब वह अपने रिश्तेदारों को बाय बाय कह रहा है लड़का, तो वहाँ पर वह हाथ हिलाकर एक दूसरे को विदा कर रहे हैं। तो वहाँ पर न तो कुछ बोला गया है और न ही लिखा गया है, तो इसे वे केवल इशारे या संकेत से ही मन के भाव एक दूसरे को बताए जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये सांकेतिक भाषा हो गई। मनुष्यों की तरह ही पशु पक्षी व दूसरे जीव जंतु भी अलग अलग आवाजों और शारीरिक क्रियाओं द्वारा आपस में बातें करते हैं। जैसे कौआ काव काव, चिड़िया ची ची, बकरी मैं, मेंढक टर टर। पर इन आवाजों को हम समझ नहीं पाते, इसलिए भाषा के रूप में इन्हें मान्यता नहीं देते। ये पशु पक्षियों की बोलियां कही जाती हैं। तो बच्चों, भाषा का मतलब है अपने मन की बात, विचार एक दूसरे को समझाना, एक दूसरे को कहना ही भाषा कहलाती है। और भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। तो आइए इससे पाठ से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भाषा किसे कहते हैं। उत्तर, बोल सुनकर या लिख पढ़कर अपने मन की बात या विचार एक दूसरे को बताना भाषा कहलाता है। सेकंड क्वेश्चन है, भाषा के कितने रूप होते हैं, नाम लिखिए। तो उत्तर है भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक, लिखित। थर्ड है, खाली स्थान में उचित शब्द लिखिए। बोलकर, लिखित, मन 2। भाषा के द्वारा हम अपने की बात दूसरों को समझाते हैं, तो इसमें आएगा मन की बात दूसरों को समझाते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं, तो भाषा के 2 रूप होते हैं। मौखिक रूप से हम डैश अपनी बात समझाते हैं, तो बोलकर अपनी बात समझाते हैं। अखबार भाषा का रूप है, तो अखबार लिखित भाषा का रूप है। तो बच्चों, इन प्रश्नोत्तरों को ग्रामर की कॉपी में लिखिए। धन्यवाद।